वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज से हम लोग नो योर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। क्या नो योर्स डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। नो योर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, तो पहले हम लोग हर इसके जो बीपीएससी एग्जाम ओरिएंटेड से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फैक्ट्स है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें एग्जाम ओरिएंटेड जो भी इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम अगर वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण के बारे में अगर जाने कि चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है, तो चंपारण इसका नाम आया कहाँ से। तो चंपारण जो नाम आया है, जो चंपका एक वर्ड होता है, चंपका, क्या चंपका, चंपका, चंपका आरण्य, और इसको क्या कहता है, आरण्य, आरण्य यानी कि जंगल, यानी चंपका जंगल जो है उसके शब्द से लिया गया है चंपारण डिस्ट्रिक्ट, और उसको चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पहले अगर इनिशियली बात करें तो ये सारण डिस्ट्रिक्ट जो है उसके सारण डिवीजन जो है उसका एक पार्ट था। उसके बाद से ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद चंपारण बना, पूर्वी चंपारण बना, और आगे फर्दर होते हैं। तो इसके जो हम लोग अगर पहले देखें, अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से रूलर का राज हुआ था और कैसे कैसे चला था, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चंपारण इसका जो हेडक्वार्टर है, अगर इसका हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बेतिया, क्या है, बेतिया, बेतिया क्या है, बेतिया एक तरह का केन होता है, ठीक है, केन उसी के नाम पर है। इसका जो हेडक्वार्टर बेतिया है उसे केन यानी कि एक तरीका का जो शुगर केन वगैरह होता है ना, उसी टाइप बेंत कहते हैं हिंदी में अगर कहिएगा, बेंत, बेंत से इसका नाम पड़ा है बेतिया, ठीक है। एक टाइप का लाठी, एक जो एक वुडन स्टिक कह सकते हैं, उस टाइप को इसको ये कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे वेस्ट चंपारण हो गए। और इसके बारे में अगर हम जानें तो इसकी बाउंड्री किस किस के साथ शेयर करती है, तो जैसे ये देख लीजिएगा, आपका एक पूर्वी चंपारण हो गया और एक गोपालगंज। और इधर अगर हम लोग देखें तो ये इधर आपका क्या है, नेपाल, यानी नेपाल जो है ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न साइड से नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। उधर अगर वेस्टर्न साइड में अगर देखें तो वेस्टर्न साइड जो है आपका जो उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और साथ में गोपालगंज और पूर्वी चंपारण दो डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है और बॉर्डर शेयर करता है। और ये पश्चिम चंपारण जो है बिहार का जो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, क्या वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ये चंपारण जिला जो है। तो ये इसका मैप आप लोग याद रखें, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ये मैप होते हैं, इसके क्या क्या शेयर बाउंड्री करते हैं। और यहीं पे अगर बात की जाए तो ये गंडक रिवर पास करती है, साथ में यहाँ पर एक जो आपका त्रिवेणी कैनाल है, ठीक है, त्रिवेणी कैनाल भी है, त्रिवेणी कैनाल, त्रिवेणी कैनाल है, साथ में यहीं पे सोमेश्वर हिल है, सोमेश्वर हिल। तो ये सारे इसके मेन ज्योग्राफिकल फैक्टर वगैरह है जो इसको डिवाइड करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये सारी चीज़ें। और ये आपका गंडक रिवर हो जाए, क्या गंडक रिवर है, क्या गंडक रिवर है, इसी के ऊपर त्रिवेणी कैनाल भी है। तो चलिए इसके हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। इसके हिस्ट्री के बारे में अगर हम लोग जाने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो देखिए, अगर पहले अगर इसकी बात करें कि मुस्लिम इन्फ्लुएंस सबसे पहले कब यहाँ पर आया था, तो गयासुद्दीन इवाजा था, क्या गयासुद्दीन, गयासुद्दीन इवाज क्या था ये, तो बंगाल का एक गवर्नर का, ये रूलर का, ये बंगाल का रूलर था। इसका फर्स्ट इन्फ्लुएंस यहाँ पे रखा गया था इवाजा का, ठीक है, गयासुद्दीन इवाजा। उसके बाद अगर हम देखें तो गयासुद्दीन तुगलक जो दिल्ली सल्तनत का राजा थे, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक जो थे ये इन्होंने तिरहुत को एनेक्स किया था, तिरहुत रीजन जो है इसको एनेक्स किया था, और जो वेस्ट चंपारण जो है पहले तिरहुत रीजन का पार्ट था, ठीक है। ये कब किया था, तो 1320 ईस्वी में इन्होंने किया था। अगर एक और इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर हम देखें तो वैसे इसके बारे में तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है राजकुमार शुक्ल, क्या राजकुमार शुक्ल जो है, राजकुमार शुक्ला, ये भी क्या है 1917 के अंदर जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो ये यहीं से स्टार्ट किया था, इसी वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के ही वे रहने वाले थे। अब देखिए, अब मेन इंपॉर्टेंट फीचर आएगा जो हमें एग्जाम ओरिएंटेड से बहुत सारे इंपॉर्टेंट, हर साल एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी एग्जाम के अंदर। तो इसका आता है
डेमोग्राफिक या सेंसस की बात करें तो एक तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो डेमोग्राफी की अगर बात करें तो इसमें पहला आता है, सबसे पहले अगर हम देखें कि जो पॉपुलेशन है, कि अगर पॉपुलेशन कितना है इसका, तो पॉपुलेशन में इसका 9th रैंक्ड है। क्या 9th रैंक है टोटल डिस्ट्रिक्ट स्टेट के अंदर, ठीक है। तो 9वें यानी टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है, तो 38 में से 9वें रैंक पे आते हैं ये किसके अंदर, तो एज ए पॉपुलेशन पे, क्या पॉपुलेशन के बेस पे। वहीं अगर एरिया वाइज अगर इसकी बात करें, अगर एरिया के हिसाब देखें तो रैंक इनका फर्स्ट है, यानी सबसे बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया में, ठीक है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया में चंपारण के अंदर। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट की अगर कवर की बात करें तो वो भी वेस्ट चंपारण के अंदर ही आता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि पर्टिकुलर एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग निवास करते हैं, उसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। तो कितने हैं, तो वेस्ट चंपारण की अगर बात करेंगे तो 753 है पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। वहीं पे अगर ओवरऑल स्टेट की बात करें तो ओवरऑल स्टेट की 1106 स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर है, क्या पर स्क्वायर किलोमीटर है 1106 पॉपुलेशन डेंसिटी। वहीं पे अगर हम सेक्स रेशो की बात करें तो 24th रैंक है, क्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी 38 डिस्ट्रिक्ट में से 24th नंबर पे आता है सेक्स रेशो के अंदर। तो कितना है, तो 909 इसका सेक्स रेशो है। वहीं ओवरऑल की बात करें तो 918 है स्टेट की, ओवरऑल स्टेट की रैंक कितनी है, 918 डेंसिटी, ठीक है। अब हम पांचवी बात करें कि चाइल्ड सेक्स रेशो, जो सेक्स रेशो तो पूछ लिया जाता है किसका है ये, तो ये सेक्स रेशो है। वहीं पे अगर चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करें, चाइल्ड सेक्स रेशो, चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करेंगे तो कितना है वेस्ट चंपारण का 953। वहीं ओवरऑल स्टेट का कितना है, तो ओवरऑल स्टेट की बात करिएगा तो 935 है, क्या 935। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ से याद रखने होंगे। फिर हम 6 नंबर अगर बात करें तो लिटरेसी रेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। तो लिटरेसी रेट क्या है, लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की कितनी है, 57.70%। वहीं पे अगर हम मेल की बात करें तो मेल की कितनी है, तो 65.6%। और वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल का आपका हो जाएगा 44.7%। ओवरऑल स्टेट की बात करें तो 61.8% है। वहीं फीमेल की अगर बात कीजिएगा तो ओवरऑल स्टेट में फीमेल कितनी है, 55 समथिंग है, 55.5 थी, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये हमारे इम्पोर्टेंट हो गए जो डेमोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हैं। वहीं पे अगर हम इम्पोर्टेंट प्लेसेस वगैरह की बात करें, अगर हम इम्पोर्टेंट प्लेसेस की बात करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेस है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और वैसे भी टूरिस्ट पर्पस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और नो योर डिस्ट्रिक्ट अगर के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो एक आता है आपका क्या कहते हैं, हेरिटेज टूरिस्ट। तो हेरिटेज टूरिज्म भी है, वो भी यहीं पे स्टार्ट किया गया। वहीं पे यहाँ जो है भितरवा आश्रम है, क्या भितरवा आश्रम, भितरवा आश्रम है ये, ठीक है, भितरवा आश्रम है, ठीक है। ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान बनाया गया था, क्या चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था इसको। वहीं पे अगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात करें तो अगर एंशिएंट टाइम में अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो एंशिएंट टाइम में ये क्या है, बुल है, क्या है बुल। तो ये कहाँ का है, तो ये रामपुरवा एक जगह है, यहाँ पे रामपुरवा बुल कैपिटल इसके कहा जाता है।
रामपुरवा बुल कैपिटल, ये इसके यहाँ पे मिला है, जो कि एक जो मौर्यन एम्पायर का शोकेस करता है, एम्पायर के बारे में दिखाता है कि उसके जो अशोका वगैरह थे उसके कितने पावर थे। तो ये रामपुरवा कैपिटल मिला, और ये हमारे जो प्रेसिडेंट है हाउस जो हमारे इंडिया के इन्वॉल्व है वहाँ पर भी इसे रखा गया है। ठीक है, तो ये रामपुरवा कैपिटल बुल कैपिटल कहाँ का है, तो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। वहीं पे ये एक अशोका का पिलर है, अशोका पिलर, तो ये इसको कहा जाता है आपका लौरिया नंदनगढ़ का पिलर। क्या, लौरिया नंदनगढ़ अशोका पिलर, क्या है, अशोका पिलर। तो ये एक विक्ट्री सिंबल के रूप में और एक पावर ऑफ सोर्स के रूप में पिलर वगैरह को दिखाया जाता है कि उसकी पावर कहाँ कहाँ तक, एक बाउंड्री को सिंबलाइज करके, और साथ में एक मैसेज भी कन्वे किया जाता था अपने जो भी सिटीजन है, जो रेजिडेंट है उसको राजा के द्वारा। ठीक है, तो ये अशोका पिलर जो भी नंदनगढ़ के अंदर है, और रामपुरवा कैपिटल भी यहीं पे अगर हम देखेंगे आर्यन जो कौन कौन से डेंसिटी यहाँ पर रूल किए थे, तो जैसे कि आर्यन, मौर्य, गुप्ता, हर्षा, लगभग सभी रूल यहाँ पर किए थे। और जो गयासुद्दीन तुगलक था वो भी मुस्लिम जो सल्तनत पीरियड का था वो भी यहाँ पे रूल किए थे। ठीक है, वहीं पे ये आपका रामपुरवा पिलर होगा जो अशोका के टाइम पे था। और एक इम्पोर्टेंट आता है यहाँ पर, ये सोमेश्वर के पहाड़ी, तो ये क्या है, सोमेश्वर की हिल, ये क्या है, सोमेश्वर हिल। क्या, ये सोमेश्वर हिल है जो कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी भी यहीं पे सोमेश्वर की पहाड़ी पाई जाती है। तो ये भी यहाँ पे सोमेश्वर, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। तो ये बिहार के वेस्ट चंपारण जिले के अंदर ये आते हैं। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट एक फीचर आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक दो बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है आपका बिहार का ओनली एक जो इकलौता राष्ट्रीय नेशनल टाइगर रिजर्व कहिए, टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क। ठीक है, टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क, तो ये दोनों कहाँ के हैं, तो ये वेस्ट चंपारण में। अगर नेशनल वाल्मीकि जो राष्ट्रीय नेशनल उद्यान के बारे में अगर हम जाने, तो अगर इसके बारे में जाने तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना अगर बात करें तो 1978 में इसे एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में इसे फॉर्म किया गया था। फिर 1990 के अंदर इसे जो एक टाइगर रिजर्व के रूप में दर्जा दिया गया, और ये 18th इंडिया का 18 टाइगर रिजर्व बन गया। अभी टोटल कितने टाइगर रिजर्व है इंडिया में, तो 54 टाइगर रिजर्व अभी इंडिया के अंदर टोटल हो गए हैं, जो कि जो एनसीटी है, नेशनल एनटीसीए जो है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी, उसके ऊपर लिस्टेड है। ठीक है, तो ये आपके टाइगर रिजर्व हो गए। यहीं पे एक वाल्मीकि हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो भी है। वहीं पे अगर इसकी इकॉनमी की अगर हम लोग बात करें कि इस चंपारण की इकॉनमी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर मेनली शुगर इंडस्ट्री बहुत पाई जाती है। क्या, शुगर इंडस्ट्री जो है बहुत ही पाए जाते हैं। जैसे कि आपका एक जगह हो गया बगहा, नरकटियागंज, नरकटियागंज, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि नरकटियागंज से नेपाल के बीच में जो एक रेल लिंक बना है वो भी यहीं पे वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। फिर आपका मंझोलिया पंचायत हो गया, मंझोलिया एरिया जो है, ये सारे रीजन जो है शुगर कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छे जाने जाते हैं और बहुत अच्छे रूप में होता है। यहाँ पे बहुत लार्ज एरिया में लार्ज अमाउंट शुगर का प्रोडक्शन होता है। और यहाँ पे बहुत सारी चीनी मिल वगैरह, जो कि फिलहाल अभी बहुत सारी चीनी मिलें जो है बंद हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के, इस चंपारण को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।